मैं बबीता गोयल, गोल्ड डायरेक्टर हरिद्वार से आप सभी का अभिवादन करती हूँ और अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ कि मैं वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल बिजनेस कर रही हूँ। इसका श्रेय मैं अपनी अपलाइन लता गोयल जी को देना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम बचपन से दोनों एक सखी के रूप में, एक क्या कहूँ, एक बहन, एक मौसी, पता नहीं किस रिश्तों के साथ हम दोनों बचपन से साथ बढ़े और एक कामयाबी के सफर में भी हम दोनों हाथ में हाथ मिला के ऐसे हम आगे चलेंगे, ये मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। हम दोनों बहुत खुश नसीब हैं कि हमारा सफर इतना आगे कामयाबी के सफर के साथ जुड़ा है। मुझे इस बिजनेस में काम करने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मजा जब आया कि हम ऑनलाइन इस बिजनेस से जुड़े। ऑनलाइन पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में ना हम एक साथ बैठ के ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से सभी को सुनते हैं, जैसे लता जी, प्रवीण सर और प्रीति मैम, नीतू मैम और रश्मि जी, सविता जी, अंजू जी, इतनी जितने नाम ले वो थोड़े हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। उस समय लोग हताश, निराश थे और हम उमंग से भरे हुए थे। हमें तो बाहर का पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। हम सब अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए थे, अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा। तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा खूबियां यही नजर आई कि इसमें तो हमें नेगेटिविटी कुछ है ही नहीं और इसमें मार्केटिंग में हमें हमें बिना कुछ इन्वेस्ट करे टीम वर्क के साथ काम करके अपनी और अपनी टीम के सपने पूरे करने हैं। इसके लिए बस मैं एक छोटी सी बात मानती हूँ कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन, ये दो बातें ऐसी हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी हैं। बस इसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना है। हमने धैर्य रख लिया तो हमारी सफलता की सीढ़ियां हमें कोई नहीं रोक सकता। वो धैर्य धैर्य ही हमारी एक परीक्षा की घड़ी होती है जिसमें हम कभी लूज हो जाते हैं। तो हमने धैर्य रख लिया तो समझ लो हमारा काम बन गया, हमें आगे बढ़ गए। और इसके लिए मैं तुम्हें और बताऊंगी कि अल्फा ऐप के बारे में, कि अल्फा ऐप एक ऐसी हमारे लिए सफलता की सीढ़ी है नेटवर्किंग में कि इसमें हम जुड़ गए और हमने औरों को जोड़ दिया। मैं मेरे लिए अल्फा ऐप और ये ऑनलाइन मीटिंग जिसमें मैं जुड़ी तो मैं आगे बढ़ी और जैसे मैंने अपनी टीम को जोड़ा वो भी मेरी तरह आगे बढ़ने लगी। तो दो जरिए ये मेरे को वरदान साबित हो रहे हैं कि जिसने अल्फा ऐप में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसकी पूरी नॉलेज उसको मिल गई, फिर उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ रुकावट नहीं है। ऐसी ऑनलाइन मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग से भी इतनी नॉलेज मिलती है, इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। तो इस ये दोनों माध्यम ऐसे हैं कि हम जितने अपनी डाउनलाइन को इस मीटिंग के बढ़ाएंगे तो हमें, हमारी डाउनलाइन को भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा। सच में ये मैंने महसूस किया है। जितने लोगों को मैंने टीम इसमें मीटिंग से ज्वाइन कर दिया तो वो खुद एक्टिव हो जाते हैं। तो ये हमारे अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे वेस्टिज परिवार का कि हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट के साथ आगे चल रहे हैं। ये सपोर्टिंग ही हमारी ताकत है और यही हमारी टीम की ताकत है। तो आज का टॉपिक भी देख लो ना कि ये सब, कि एक शानदार टॉपिक है कि कैसे हम एक सफल नेटवर्कर बन सकते हैं। सफल नेटवर्किंग के लिए हमें क्या चाहिए, तो ये हमें आज लता मैम बड़ी अनोखे अंदाज में बताएंगी। उनका अंदाज तो वैसे ही अपने में एक अनूठा होता है, तो वो अपने बेहतरीन अंदाज में बताएंगी कि कैसे हम एक सफल नेटवर्कर बन सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या खूबियां हमारे अंदर होनी चाहिए। वो लता मैम अपनी खूबियों से हमें भी रूबरू कराएंगी और हमें भी अपने हाथों में हाथ लेके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। और वो हमें 7 स्टेप भी बताएंगी कि कौन से 7 स्टेप हैं, कौन सी सफलता की 7, कौन सी 7 विशेषताएं हैं जो साथ में ही होती हैं और साथ मिलके होने होती हैं। तो वो हमें बताएंगी। और मैं गौरव से कहूंगी कि एक वीडियो क्लिप के द्वारा मैं उनका अभिवादन करना चाहती हूँ। गौरव, उनके लिए एक वीडियो क्लिप चलाएं। मैं उनका बहुत दिल से वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड और मॉर्निंग आज लता आप मैम। गुड वाकई मॉर्निंग। में बहुत अच्छे गुड लग रहे मॉर्निंग हो। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड अंजू। मॉर्निंग। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। होई कल थी, होई बनाई होगी। यस गुड यस मॉर्निंग। पूरे खाए होंगे। यस। पूरे बनते हैं ना। हाँ हाँ जी पूरी। पूरे खाते। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नीतू जी। मैम हमने हलवा बनाया था। अच्छा हलवा बनाया था। हाँ जी। हमारे यहाँ पूरे बनते हैं। पूरे हमारे यहाँ हाँ। पूरे बनते हैं मैम। हाँ पूरे बनते हैं। और सबने मिलके होली की पूजा की। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि शोभित तो हमेशा बाहर ही रहता था। पहली बार चांस ऐसा हुआ कि हमने चारों ने मिलके पूजा की। बहुत बढ़िया लगा। चलिए और बहुत अच्छा बबीता जी ने आज बताया और बहुत अच्छे ढंग से मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया कि थैंक यू सो मच बबीता जी। सुन रहे हैं? हेलो। ओके चलिए आज बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शानदार टॉपिक आज मुझे मिला है। और जबकि कल हुई थी कुछ भी नहीं था क्या करना है क्या नहीं, पर आज आपके सामने बहुत शानदार सेशन होने वाला है। बहुत जबरदस्त। और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या वो सेशन है और क्या मैं बताऊंगी आपको। क्योंकि देखिए दुनिया के हर फील्ड में आप देखो कामयाबी के लिए कुछ खास गुणों की जरूरत होती है। अब जैसे डॉक्टर बनने के लिए कुछ अलग चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? लॉयर बनने के लिए कुछ अलग चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए कुछ खास गुण होने चाहिए। मेरा बेटा इंजीनियर पहले किया उसने, फिर MBA किया, MTech किया। तो सब चीज के लिए एक अलग ही गुण चाहिए, ठीक है ना? वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बनने के लिए, नेटवर्कर बनने के लिए कुछ खास क्वालिटी होनी चाहिए। और अपनी वो ही अब जिस भी कंपनी में है वो टॉप अर्नर बन सकते हैं। अलग अलग क्वालिटी सब फील्ड में अलग अलग चाहिए। चलिए उसको बताने से पहले लता गोयल आज आपके सामने फिर शानदार टॉपिक लेके आई हूँ। डबल क्राउन डायरेक्टर धमाका होने वाला है आज। और मुझे लग रहा है कि ये चीज मुझे बतानी चाहिए वो गुण, क्योंकि आप सब में वो टैलेंट है ना। सुबह सब फटाफट 11 बजे टाइम से आके बैठ जाते हैं, आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तभी मुझे लगा ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल देना चाहिए जिससे हर किसी की लाइफ चेंज हो, लाइफ में चेंज आए। तो जानना चाहते हैं वो 7 गुण नेटवर्कर में क्या होने चाहिए? सफल नेटवर्क के 7 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिसके अंदर ये गुण आ गए ना उसे कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए सफल नेटवर्क के 7 गुण क्या है। अब ये देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हमारे दिन कितने होते हैं? वीडियो ऑन कर दो। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? मैम 7। अच्छा हमें काम कितने करने होते हैं वेस्टेज में? मैम 7 स्टेप्स। पहले अजूबे से लेते हैं। दुनिया के 7 अजूबे होते हैं, सबको पता है? यस ये मैम, 7 इतना क्यों है इम्पोर्टेंट? 7 कोई मामूली नंबर नहीं है। 7 में कुछ खासियत है। और अगर ये 7 गुण होने चाहिए ना, 7 इतना खास है कि दुनिया के 7 अजूबे, 7 ही मंडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 7 ही है। उसके बाद हम ले चलते हैं रेनबो में कलर 7। देख रहे हैं ना दुनिया में कितने महासागर है? 7। इस 7 क्वालिटी अगर आपने ये कर ली ना, इस 7 की इम्पोर्टेंट। और ये देखिए 7 श्योर जो सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये भी 7। और अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। और मैं भी ये बुक पढ़ रही हूँ, ये देखिए ये वो मेरी बुक कंप्लीट हो गई है, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। वाकई में इसमें इतना कुछ बताया गया है ना, ये माइंड खोल देता है कि क्या प्रायोरिटी हमारी क्या है। और वो इतना इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत टाइम लगा इस बुक को पढ़ने में, मेरी हुई है 1.5 महीने में खत्म। तो पर यह है कि मैंने पूरी कर ली इसको। मैम आपने ज्यादा समझ के पढ़ा। हाँ समझ के पढ़ा है। जितना भी टाइम मैंने मॉर्निंग में ही पढ़ा है, मैंने वैसे भी। अब देखिए 7 फेरे जब हम लेते हैं ना, शादी होती है हमारी 7 फेरे लेते हैं। यस मैम।
लेते हैं नहीं लेते, 7 फिर ही होते हैं, 9 क्यों नहीं होते, 6 क्यों नहीं होते, 7 ही। और 7 जन्म कहते हैं ना, 7 जन्म का साथ है मैं रहूंगी, क्या गाना है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा मैं, कह रहा है ना हस्बैंड, कह रहा है वाइफ को। तो 7 ही जन्म क्यों होते हैं ये 8 क्यों नहीं होते, 9 क्यों नहीं होते, ये 7 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 7 वेस्टेज में 7 स्टेप, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। ये 7 ही क्यों है? ये 7 क्यों गजब है? और देखिए 7 ही 7 तरह की इनकम आती थी, है ना, होती थी नहीं इनकम 7 तरह की, और अब वो 9 हो गई है और 2 बढ़ गई है। तो यही सारी चीज है, ये 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सोचा नेटवर्कर को भी ये 7 क्वालिटी अगर किसी के अंदर कूट कूट के भर दी जाए ना, तो उसको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मैंने भी कोशिश करी है काफी, कि अपने अंदर कूट कूट के ये 7 गुण भर लूं। तो वही है कि सफल होने के लिए कुछ हमें अलग ही चाहिए होता है, और एक पागलपन भी जरूरी है, कि लोग कहने लगे अरे ये जब देखो यही काम करती है और कुछ काम ही नहीं, ये पागल हो गई। और जिस दिन आपको लोग कहने लगे ना ये पागल हो गई, तो समझो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। जिस दिन आपको ये सुनने को कमेंट मिल जाए ना कि ये तो पागल हो गई, जब देखो वेस्टेज और कुछ नजर ही नहीं आता। मैं पता खाना भी बना रही हूँ ना, तो मैं खो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता खाना कब बन गया। आप भी ऐसे करो कभी, दिल से बस किसी डूब जाओ उसमें, अरे मैं उससे बात कर रही हूँ, खाना बन भी गया, अरे ये काम हो भी गया, ये सब चीज, बर्तन भी साफ हो गए, पता ही नहीं लगा कब, क्योंकि वेस्टेज के ख्यालों में डूबी। तो वो सारी चीज जब अंदर ना कूट कूट के भर जाती है ना, तो कोई सफलता से रोक ही नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वालिटी हमारी है, क्या है, एक बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर, एक आग लगी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर आग लगी होगी ना, अगर आपके इस बिजनेस में आने की कोई वजह ही नहीं है या कोई इच्छा ही नहीं है, तो आप इस बिजनेस में और दुनिया के किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी फील्ड ले लो, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे आप तक लेकर आने में जुट जाती है। दिल से करते हो ना, तो रिजल्ट कैसे मिलते हैं, और बेमन से करते हो रिजल्ट ही नहीं मिलते। खाना बनाते हैं, मन से बनाते हैं, कितना अच्छा बनता है, और जब मन नहीं होता ना, पता लगा नमक ही डालना भूल गए, या नमक डबल डाल दिया, ध्यान कहीं और था, मन ही नहीं है खाना बनाने में, तो वेस्टेज में ही मन है। तो इसीलिए कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात उसे आप तक लेकर आने में जुट जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने अंदर एक, वैसे भी कहा गया है, मैंने किसी बुक में पढ़ा था, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर हमने आग लगा ली ना, अपने अंदर आग लगी होगी ना, तो हम पूरी टीम में आग लगा देंगे। हनुमान जी ने क्या करा था, हनुमान जी ने क्या किया था, अपनी पूंछ में ही तो आग लगाई थी, पूरी लंका में लगा दी थी, लग गई थी आग। तो हमें क्या है, अपनी पूंछ में आग लगा लेनी है, और हमें देख के हमारी डाउनलाइन में भी आग लग जाएगी। तो ये बर्निंग डिजायर होनी बहुत जरूरी है, तभी तो आएगी सफलता। सफलता ऐसे थोड़ी है एकदम हर किसी को मिल जाए तो हर कोई ले ले मर्सिडीज गाड़ी। अब आपको असंभव सा काम संभव करके दिखाना है, उसके लिए तो बर्निंग डिजायर तो चाहिए ना, इच्छा तो चाहिए ना, इच्छा शक्ति ज्वल, कहते ना हीट कंडक्टर बन जाओ, हीट कंडक्टर, जो छुए ना करंट लग जाए, जो छुए, वो कहते हैं ना जो छुए पारस पत्थर बन जाए। इस तरह से आपके अंदर हर कोई आपसे मिलना चाहे, और उससे मिलके ना एक एनर्जी आ जाती है, एनर्जेटिक है बड़ी वो लेडी, तो उसको मिलके तो ये लगता है पता नहीं क्या कर गुजरूं मैं। तो ये चीज आपके अंदर बर्निंग डिजायर जब होगी ना, हर कोई आपसे मिलना चाहेगा। आप उसके अंदर करंट लगा दो, अरे पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, मैं तो चाहती नहीं थी, मैं तो यही समझती थी कुछ भी नहीं है, ऐसा ही काम है, और तुम्हारे से मिलके तो ऐसा लगा करंट दौड़ गया शरीर में, लगा पता नहीं क्या कर जाऊं। तो ये बर्निंग डिजायर जिस दिन होगी ना, तो कामयाबी झक मार के आएगी, झक मार के। तो उसके बाद जो आता है कि अब मुझे ना एक इस बात पे एक स्टोरी भी याद आ रही है सुकरात की,
कि सुकरात जो थे एक मतलब फॉलोअर थे, उनके चाहने वाले बहुत थे सुकरात। अब एक सज्जन आए और उनसे बोले कि मुझे ना सक्सेस का सीक्रेट बता दीजिए, राज बता दीजिए कि क्या राज है। अब उन्होंने कहा कल आइएगा, कल सुबह आइए, फिर मैं बताऊंगा आपको, आज नहीं बताऊंगा। तो वो सज्जन जो थे कल गए, अगले दिन गए तो उसके पास ही एक स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल में एक तालाब था। बोले चलो आइए नहाते हैं, नहाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या है सक्सेस का राज। वो उनको ले गए, उनके शिष्य भी वहीं खड़े थे। अब शिष्य से बोले, अब जैसे वो सज्जन आए नहाने के लिए, उन्होंने नहाया, डुबकी लगाई, जैसे डुबकी लगाते हैं, उन्होंने, सुकरात ने शिष्य को इशारा किया आ जाइए। अब वो जो शिष्य थे उन्होंने उस सज्जन का सर जो है वो बिल्कुल नीचे दबा दिया, और जो शिष्य थे उनके 3-4 थे, और चारों ने मिल के एकदम उसको इतना पानी के अंदर दबा दिया कि वो मतलब कि हड़बड़ाहट हो गई उन्हें, वो लाल पीले हो गए, और वो मतलब किस तरह ये हो रहा था उन्हें, बस में सांस आ जाए, सांस आ जाए। तो इस तरह से अब वो बाहर निकले। अब उन्हें बड़ा गुस्सा आया उस सज्जन को, सज्जन को इतना गुस्सा आया कि मैं तो तुमसे सक्सेस का राज जानना चाह रहा था, आपने तो मुझे मारना चाहा, आपने तो मुझे मारने की सोच ली थी पूरी, कोई कमी नहीं रही थी मारने में। और वो गुस्से में लाल पीला वो सज्जन। फिर सुकरात ने कहा सबसे पहले मैं कामयाबी का राज तब बताऊंगा, पहले ये बताओ जब आप उस नदी में डूब रहे थे तो आप क्या क्या लग रहा था। आप वो कह रहे थे मैं अपनी सांस को लेने के लिए तड़प रहा था कि सांस 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 आ जाए, बस सांस आ जाए, कुछ नहीं मुझे दिख रहा था उस समय, बस मुझे अपनी सांस आ जाए, बस ये नजर आ रहा था। तो उन्होंने कहा अगर यही तड़प आपको कामयाबी में आ जाए ना, कि कामयाबी की तड़प हो जाए, उस दिन आपको कामयाबी 100% मिल जाएगी। जिस तरह से आप सांस लेने के लिए तड़प रहे थे तो आपको कामयाबी, तो जब आप कामयाबी के लिए उतना तड़पेंगे जितना आप सांस लेने के लिए तड़पते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये थी, कैसी लगी स्टोरी? बढ़िया ही लगी होगी कि हमें क्या है, एक वेरी गुड। Yes, ma'am. Great. बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। ये तड़प ना, ये तड़प होगी ना जिस दिन तड़पेंगे, जैसे हम सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, इस तरह से हम कामयाबी के लिए तड़पेंगे ना, तो क्यों नहीं मिलेगी मंजिल, झक मार के मिलेगी। कामयाबी के लिए कामयाबी की तड़प चाहिए बस। नंबर 2, हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहिए। वो आप कर रहे हो काम, तभी तो मुझे लगा कि ये ट्रेडिंग डिमांड आई थी इस ट्रेडिंग की रात को ही, मैंने कहा रात को यही टॉपिक डालो, कि वो वाला टॉपिक डालो। वो तो हमेशा सीखने की लगन, वो आप सब सीख ही रहे हो, और बदलने के लिए तैयार। देखो बदलने के लिए क्या है कि आप अब देख रहे होगे कि ऑनलाइन चल रहा है, पहले नहीं चलता था, पहले ऑफलाइन थी, हम जाते थे डीएलसीपी पे, वहां मीटिंग करते थे। तो आज बदले हैं ना हम, और कुछ लोग अभी नहीं बदले, कुछ लोग सोच रहे हैं लॉकडाउन खुलेगा ना तभी हम काम शुरू करेंगे। तो फिर, और कुछ लोगों ने पैसा बना लिया, कुछ लोगों ने पैसा बना लिया, चेक अपने डबल कर लिए, बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले पोस्ट कार्ड लिफाफे चलते थे ना, सबने लिखी होगी चिट्ठियां, बदले ना, फोन आ गए, अब देर भी नहीं लगती, किसी से बात करनी 1 मिनट में कर लो, पहले 1 हफ्ते में जवाब आता था उसका। पोस्ट कार्ड लिफाफे मेरी मम्मी लिखवाती थी, 1 हफ्ते बाद मामा जी का वो आता था जवाब। तो समय अनुसार चेंज, पहले अंगीठी चूल्हे चलते थे ना, गैस आ गई 1 मिनट में कर लो, चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर समय के अनुसार चेंज नहीं होंगे बहुत पीछे रह जाओगे। बहुत कुछ करना है तो चेंज होना बहुत जरूरी है, शोप चेंज करना जरूरी है, आगे बढ़ना है तो शोप चेंज करो, चेंज करोगे लाइफ चेंज, अपनी लाइफ चेंज करोगे ना तो दूसरों को भी कर पाओगे, अपनी नहीं करोगे तो दूसरों की भी नहीं कर पाओगे। हमें क्या है, खुशियां बांटनी है, और बांटने से बढ़ती है और खुशियां मिलती है, कामयाबी बांटने से और बढ़ती है। तो वही चीज है कि हमें अपनी सारी चीज शेयर करनी है, अच्छी चीजों को शेयर करनी बहुत जरूरी है। अगर आप सीखने को तैयार है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती।
अगर आप सीखने को तैयार नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती, कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। तो इसीलिए हमेशा सीखने की प्रवृत्ति हमेशा होनी चाहिए। और हमारे कई रूप होते हैं, कभी हम स्टूडेंट बन जाते हैं, कभी हम टीचर बन जाते हैं, कभी स्टूडेंट बन जाते हैं डाउनलाइन के साथ टीचर बन जाते हैं। तो ये सारी चीज सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, सीखो काम करो और सिखाओ, तो सिंपल तरीका है। सिंपल, कुछ करना ही नहीं, कोई डिग्री की जरूरत ही नहीं है। जो काम हमने कर लिया लोगों को सिखा दो। ऐसे ही सीखते सिखाते पता ही नहीं लगता कब अपनी मंजिल मिल गई। इंजॉय के साथ किया हुआ काम का पता ही नहीं लगता। और जो बोरिंग काम होता है, आज हम देखो कितना अच्छा लगता है चेंज होके, कभी किसी की मीटिंग हो रही है, कभी किसी की मीटिंग हो रही है। कल विवेक जी ने कितनी अच्छी मीटिंग की। एक से एक लीडर, एक प्रतिभा, कहते ना प्रतिभा सबके अंदर होती है पर दिखती नहीं है। उनको नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा है। पर वेस्टेज में आके ना आप अपनी प्रतिभा को बाहर निकालोगे, अपने टैलेंट को बाहर निकालोगे, अपने स्ट्रेंथ को बाहर निकालोगे। और ये सब में होती है स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ, किसी में कुछ स्ट्रेंथ होती है, किसी में कुछ स्ट्रेंथ होती है। पर वेस्टेज में जब काम करते हो ना तब आपका पता लग जाता है। तो घर में सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, लेडीज यही करती रहती हैं बस। तो हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहिए। सीखना बहुत जरूरी है। और आज आप कहीं पर भी हैं, वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज कितनी है। आप किसी से बात कर रहे हो ना, तब भी आपको नॉलेज चाहिए। प्रोग्राम अटेंड करने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है। किताबें पढ़नी, किताबें हैं, मैंने बताया ना, ये मैंने पढ़ी प्रतिभाशाली। उसके बाद में आपको बता ही रही थी कि जादू पढ़ी है ना, ये पढ़िए सीक्रेट रहस्य मैनेजमेंट, बहुत सारी बुक हैं जो पढ़ी है। और पहले नहीं कभी पढ़ी थी। अब मुझे बुक नहीं पढ़नी अच्छी लगती, मुझे नींद आ जाती है, इसलिए मैं सुबह को पढ़ती हूँ। रात को अगर मैं लेके बैठ गई ना, पता लगा एक पेज पढ़ते ही नींद आ जाएगी। तो सबकी अपनी अपनी होती है। अब मैं सुबह इसलिए पढ़ती हूँ, बिल्कुल फ्रेश होके उठती हूँ, अपने लिए आधा घंटा निकालती हूँ बुक के लिए। तो ये सारी चीज है कि हमें करना है प्रोग्राम। अगर आप सीखने को तैयार है तो आप आसमान की ऊंचाई छुएंगे। रोज सीखिए, रोज आगे बढ़िए, रोज सीखिए, रोज आगे बढ़िए। और आप कर रहे हो, बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो रोज। अब तो 11 बजे की मीटिंग जो गोयल साहब ने फिक्स करी है ना, वाकई में आप रोज सीख रहे हो नई नई चीज। और बहुत आसान हो गया, कहीं भी बैठा है कोई भी आदमी, हरिद्वार बैठा, इलाहाबाद बैठा, बनारस बैठा, कहीं भी बैठा, और वो हमारी मीटिंग अटेंड कर रहा है। पहले हो सकता था ऐसे? चेंज होना बहुत जरूरी है। आप चेंज नहीं होंगे, आप नहीं बैठोगे, आप किसी को बैठाओगे नहीं, आप नहीं बैठोगे किसी को बताओगे नहीं। तो अपना आप चेंज होगे तभी तो दूसरों को चेंज करोगे। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये है। तो आपको हमेशा सीखने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मुझे बस अब ये सीखना है, अब ये सीखना है, वो सीखना है। जिसने सीखना किया बंद, उसने जीतना किया बंद। हमेशा किसी भी लेवल पे है। आज हम इस लेवल पे, ये नहीं कि हमने बंद कर देंगे सीखना, आज भी हम आप लोगों से सीखते हैं, पूनम जी से सीखते हैं, सूरी मैम से कितना अच्छा बोलती है, उनसे सीखने को मिलता है। इतनी मतलब कि ये लगता है कि वाकई में कितनी नॉलेज, उन्हें कितना कुछ है, सबसे हम सीख रहे हैं। ये देखिए, एक दूसरे से सीख रहे हैं। अब ये नहीं कि हम ही सिखा रहे हैं, हम सीख भी तो रहे हैं और सीखते रहेंगे हर दूसरे से। और एक में खूबी होती है, नीतू जी को अलग बताती हैं, प्रीति जी कुछ और बताती है, रूपाली जी अलग। विवेक जी ने क्या जबरदस्त मीटिंग की है, दोनों विवेक जी। पहले संडे को एक विवेक जी ने, दूसरे संडे को दूसरे विवेक जी ने, एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक। और जब कपल काम करते हैं ना तो एक और एक 11 हो जाते हैं। वाकई में अब लग रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से आप सब जल्दी जल्दी काम निपटा के जो बैठ जाते हो ना, फटाफट फटाफट, एक स्टेमिना काम करने का बढ़ गया है ना, स्टेमिना बढ़ गया काम करने का कि फटाफट फटाफट। एक हमारे पास एक ये चीज हो गई कि हमें 11 बजे मीटिंग में बैठना है, और नहीं तो पता लगा पड़ा है काम, सारा दिन लगे हुए है, कोई टाइम ही नहीं है काम का। अब ये है ना, काम थोड़ा फिट करके सब कुछ तैयारी करके और बैठ जाते हैं सब। तो यही सारी चीज है, हमें सीखना है और सिखाना है। समय का पाबंद और तैयार, समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। जो समय आपने पहुंचने के लिए दिया है, उतने समय पर आपको पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं देखती हूँ कुछ लोग यहाँ पर ना मीटिंग होती है 11 बजने में 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं। रूपाली जी को भी मैं देखती हूँ कई बार, वो टाइम से पहले बैठी हुई मिलती है मुझे। मैं एक दो नाम मैं देखती हूँ कभी भी
तो देखती हूँ कौन ऐसा है जो 10 मिनट पहले जो वीडियो गौरव दिखाते हैं वो बहुत स्पेशल होती है। मैं भी नहीं छोड़ना चाहती, मैं भी कहती हूँ गौरव अभी नहीं लगाना, बस एक काम रह गया मेरा, बस फटाफट लगा दो तुम। मैं सोचती हूँ 11 बजने से 10 मिनट पहले मेरा काम बिल्कुल हो जाए और मैं वो वीडियो बहुत सुनूं उसको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है 10 मिनट पहले जो चलती है होस्टिंग से पहले। तो कुछ ही लोग उसको सुन पाते हैं। तो हमें क्या करना है, टाइम से पहले जल्दी कर लो काम, उस हिसाब से एक हमें हैबिट बन जाती है। मैंने देखा अगर हम सोचेंगे ना कि 11 बजे बैठना है तो पता नहीं काम निपटेगा ही नहीं, वो 11 बजे आके ही हम वो होंगे। तो हमें क्या करना है, 11 बजने से 10 मिनट पहले ही सोचना है कि हमें इसको बैठ जाना है, जो काम जरूरी है वो पहले कर लो, उसके बाद कर लो और काम। घर में तो रहना है, कहीं जाना तो नहीं है। अब तो ये इतना अच्छा हो गया, पहले तो जाने के लिए समय, आने के लिए समय, तैयार होने के लिए समय, अब सारा बच रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि ये हमें समय का पाबंद और तैयार। अगर 5 मिनट पहले नहीं पहुंच सकते तो कम से कम समय पर तो पहुंच जाइए। मैं देखती हूँ बहुत से लोग 11:30 बजे करते हैं, बहुत से लकी ड्रा के समय करते हैं। अगर आप समय पर नहीं पहुंचोगे तो आप सॉरी बोलकर शुरू करेंगे, और जो मीटिंग सॉरी से शुरू होती है और वो सॉरी पर ही खत्म होती है। कोई कहते ना अरे मैंने होस्टिंग नहीं सुनी इसकी, क्यों नहीं सुनी भाई? सुनो, उन्होंने पहली बार किसी ने उसकी होस्टिंग की कर रहा है तो सुनो उसको, तभी तो आप बोल पाओगे। और या फिर ये चीज बोलो मत कि मैंने सुनी नहीं, सामने वाले को लगता है ना कि अरे मेरी सुनी नहीं है, थोड़ा सा एक फील होता है। तो ये कह दो भाई आपने अच्छा बोला, है ना। कोशिश यही करो कि सुनो उसकी जरूर, क्योंकि अपने पे लेके देखना है ना कि अगर हमारी हो रही हो हमें कैसा लगेगा। तो ये सारी चीजें लीडर तो खास तौर से ना बोले बात, तो यही चीजें पहले अपना बोलो। आपने बोला सॉरी मैं लेट हो गया, फिर वो बोलेगा सॉरी मैं आपके साथ नहीं जुड़ सकता। उसके बाद आता है कि ये 3 चीजें कराएंगी तो आप अपनी हर मीटिंग के लिए तैयार हो। हमेशा मुस्कुराते रहिए, नंबर 1। दूसरा, ड्रेसअप होनी चाहिए आपकी ना, एक इंप्रेशन अलग ही पड़ता है। और तीसरा जो है, हमेशा ये टूल्स है ना जो, ये हमेशा साथ रहने चाहिए। क्या क्या टूल्स है हमारे, जैसे कैट ये है हमारी प्रोडक्ट की है, ये हमारे साथ होनी चाहिए हमेशा, है ना। एक हमारी मिस्टर मिलान की बुक है, ये साथ होनी चाहिए। हमारे ऑर्डर ज्वाइनिंग फॉर्म साथ होने चाहिए, आजकल तो ऑनलाइन चल पड़ा, जो नहीं कर सकते ज्वाइनिंग फॉर्म होने चाहिए। ये आपकी ये होनी चाहिए प्रोडक्ट की सारी, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है सारी है इसमें, ये होनी चाहिए, है ना। उसके बाद ना ये देखिए कितना अच्छा लगता है, ये मैगजीन जब आती है ना कंपनी की, ये इनवाइस, ये वाइस मैगजीन ये जरूर होनी चाहिए। इससे देखिए ये पता लगता है कि इतने लोग कर रहे हैं काम, है बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितने लोगों को मैं बांट चुकी, और ये मेरी सारी मैगजीन है ये जो मुझे आती है, ये सारी होनी बहुत जरूरी है। ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। जब हमारी कंपनी को 7 साल हुए थे और ये हमारी जो साड़ी लॉन्च हुई थी ना साड़ी, तो वाली साहब ने 7 ही लेडीज को गिफ्ट करी थी साड़ी, उसमें से साथ में एक मैं भी थी। और वो सातों को जैसे पहले दिन उन्होंने भेजी और ये बोला कि ये साड़ी ही पहन के आनी है, ब्लाउज भी बनवाना था। और जल्दी 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 हमने फटाफट 2 घंटे में ब्लाउज बनवाया करा, हम गए। तो बहुत ही मतलब कि एक प्राउड मोमेंट था, और वहां पर हमारा एक फोटो शूट हुआ, तो मैं दिखाना चाहूंगी। ये देखिए ये 7 साड़ी ये हमें गिफ्ट की गई थी, ये 7 ही लेडीज को की गई थी। इसमें नीलम वो भी है, नीलिमा बिष्ट भी है, और मालती सिंह भी है, चंचल है सिद्धार्थ जी की वाइफ, और मिसी देव है, और भी 3-4 लोग हैं। तो इन लेडीजों को गिफ्ट की गई साड़ी बहुत प्राउड मोमेंट था। उस समय लेडीज ज्यादा नहीं थी, उस समय टॉप पे यही लेडीज थी बस। और ये देखिए ऊपर देखिए आप जो है गुरचरण सिंह जी है, पुरानी जी है, आपका सिद्धार्थ जी है, रहेजा जी है, और उमेश भारद्वाज जी है ना, अजय शर्मा जी है। तो ये सारी चीज तो बड़ा प्राउड मोमेंट था, बड़ा अच्छा लगा बहुत कि अरे ये सब होता है। तो इस समय फोटो उसमें भी आई, बड़ा अच्छा लगा। और देखिए ये जब हम वहां गए थे, सबसे पहला जो मेरा ट्रिप था रशिया का, देख रहे होंगे आप, दिख रही हूँ मैं, नहीं दिख रहे, अभी दिखाती हूँ। इस साइड है ये देखिए ये खड़ी हूँ, ये गोयल साहब है ये वाले, ये मैं खड़ी हूँ। यस। तो ये सारी चीजें हैं कि
ये सब हुआ कि पहला ट्रिप 7 वंडर, 7 पे ही बताया मैंने, 7 ये दिखाया इसीलिए कि क्योंकि ये भी 7 ही है, 7 ही साल हुए थे कंपनी को, इसीलिए मैंने ये बुक दिखाई आपको। मुझे याद आया अभी एकदम कि ये भी 7 वंडर ईयर, 7 साल तो ये है। तो ये सारी चीजें, इतना सब कुछ मतलब मिलता है ना, इतना सब कुछ मजा आ जाता है, लगता ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ड्रेसअप होना, टूल मैंने आपको दिखाई दिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप सामने वाले को जब बात करते हो ना, वो सामने वाला इंसान जो आपको देखकर पहले ही 5 मिनट में 30 से 40 धारणाएं बना लेता है। वो देख लेता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपके कुछ भी बोलने से पहले मन बना लेता है आपके साथ बिजनेस करना है या नहीं करना, पहले ही मन बना लेता है। आपको आपको देख के सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए, बस बॉस इसके साथ ही जुड़ूंगा, तो ये मुझे तो एक विजेता बना ही देगी या बना ही देगा। और इस तरह से कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन, आप किसी से कैसे बात कर रहे हो, कैसे ड्रेस कोड में हो। बहुत से लोग ऐसी चप्पल पहन के ऐसी गंदे से बन के चले जाते हैं, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की है कि आपका ड्रेस कोड क्या है, कैसे आप बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। टूल्स, अपनी वीडियो, मैगजीन, मैंने बताया, कैटलॉग, डायरी, पेन। बहुत से लोगों के पास पेन ही नहीं होता, उनसे ही मांगते हैं, पेन है आपके पास, पेन दे दीजिए। सामने वाले से मांग रहे हैं डायरी, पेन, लैपटॉप, आईपैड, आपके पास जो कुछ भी है लेकर जाइए। ये डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप डिसिप्लिन नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगी। डिसिप्लिन कई बार होता है क्या, मुझे मेरे साथ कुछ वो नहीं होता, मुझे कुछ वो नहीं आता। परसों परसों की बात बताती हूँ, गोयल साहब ऑफिस में गए, वहीं चक्कर आ गए, उन्हें गिर गए, और फिर वो उन्हें हॉस्पिटल में लेके गए। सब कुछ पता नहीं क्या हुआ एकदम अचानक। अब वो क्या हुआ कि कोई नस दब गई एकदम, पीछे बेड पे बैठते हैं और नस दब गई। अब मैंने क्या बताया आपको, आज ये बात चल रही है तो बता रही हूँ, क्या मैंने मीटिंग अटेंड नहीं करी, क्या नहीं किया, मैंने बताया तभी तो आपको पता लगा। मैं नहीं बताती नहीं पता लगता। कुछ लोग जरा जरा सी प्रॉब्लम को ही बार बार जब देखो पहले प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो अब वो डॉक्टर को दिखाया, सब सारी रिपोर्टें आई हैं, सब कुछ आया, सीटी स्कैन कराया, देखिए यहीं पड़ा हुआ है सीटी स्कैन, ये देखिए ये रखा है सारा, और सब कुछ नॉर्मल आया, सब कुछ नॉर्मल आया। हमने कहा ये क्या हो गया, एकदम से नस दब गई थी जरा सी। वो बेड पे बैठते हैं ना, वो बेड उनको लग गया, यहाँ नस दब गई, चक्कर आ गई, पता नहीं क्या हुआ, और सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल। तो ये सारी चीजें किसके साथ नहीं होता, पर हमें क्या करना है, प्रॉब्लम तो आएंगी पर हमें अपनी हमेशा ड्रीम पे फोकस करना है। ये नहीं कि बार बार, जितना हम मतलब कहते हैं ना, दुख शेयर करेंगे तो दुख बढ़ेगा, खुशी शेयर करेंगे तो खुशी बढ़ेगी। तो हमेशा दुख को शेयर मत करो, बिल्कुल भी। आज मेरे मुंह से निकल गया, मैंने देखो बताया आपको, परसों बताया, परसों हुई थी, नहीं बताया और आके बैठ गई, किसी को पता भी नहीं लगा था। तो ये सारी चीजें है कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लगातार लगातार वो करिए जो करना चाहिए, तब करिए जब करना चाहिए। अगर मैं नहीं करती तो चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। कई बार होता है हमें लोगों की वो सुननी पड़ती है, ना भी सुननी पड़ती है, हमें पसंद नहीं होता, हम कहते हैं, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हमें अपनी मंजिल पता है, इससे हमें क्या मिलने वाला है। ना सुनेंगे, हमें पता है ना तो सुनने को मिलेगी, और जितनी आप ना सुनोगे उतना बड़ा बनोगे, पक्के हो जाओगे आप। ये तो आप पहले से ही बैठा के रखो कि ना तो सुननी है, हर किसी की किस्मत में नहीं होता। फॉरेन ट्रिप, गाड़ी, ऐशो आराम, इंजॉय, मान सम्मान, इज्जत, प्यार, बहुत सारे काम होंगे जो बिजनेस में, जो आपके करने में इतना आनंद नहीं आएगा, उतना मजा नहीं आएगा। रोज लोग के पास जाकर प्लान दिखाना बोरिंग काम लगता है बहुत से लोगों को। लोगों की ना सुनना, लोगों के पास लगातार जाते रहना, अपनी बातें समझाते रहना। कई बार होता है आदमी एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में समझ में आता है, ये तो पीछे पड़ गई, अब तो चल कर ही लेता हूँ, और फिर वो बहुत अच्छा काम करती है। लगातार बार बार ये सारे काम करते रहिए, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। अगर आप कुछ साल जिंदगी के ऐसे बिता देंगे ना, तो आप आगे की पूरी जिंदगी एंजॉय करेंगे, पूरी जिंदगी सुकून से बिताएंगे, और पैसिव इनकम का मजा लेंगे। एक होती है एक्टिव इनकम, काम करोगे पैसा आएगा, जॉब पे जाओगे पैसा आएगा, आएगा ना। मेरा बेटा है बड़े वाला, जॉब करता है, उसका रूम बंद रहता है, सुबह 8:30 बजे जो बंद हो जाता है ना,
6 बजे खुलता है, और हम वेस्टेज वाले एक मीटिंग कर लिया, फिर अपना घर का काम कर लिया, 1 घंटे मीटिंग कर ली, फिर अपने काम कर लिया, फिर कुछ बात कर ली किसी से, फिर अपना काम कर लिया। क्या और उस बिजनेस में हो जाएगा ऐसा? बताइए, कोई बिजनेस में हो जाएगा? जॉब पे जाएंगे तो जॉब के हो जाएंगे, 7 घंटे सारा घर डिस्टर्ब, यहाँ अपना काम भी हो रहा है, ये भी देख रहे हैं, वो भी डबल काम, सोने पे सुहागा हो रहा है ना। तो एक होता है इमोशनल भावनात्मकता, ये होती है कि भैया इमोशनल नहीं होना, ना सुनकर घबराना नहीं, अरे उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी इज्जत खराब कर दी, ना सुनने की आपकी आदत ही नहीं है, आपको इतना गुस्सा आया, उस पर गुस्सा नहीं करना कभी भी, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं, ना आर्गूमेंट करना कभी भी किसी से, पहले उसकी बात सुननी है, फिर अपनी बात रखनी है। कई बार लोग होते हैं अपनी बात, दृष्टि वाले होते हैं, अपनी बात ज्यादा बोलते हैं, सामने वाले कम सुनते हैं। तो सबसे पहले सामने वाले की सुननी है, उसकी नीड जाननी है, वो क्या चाहता है, फिर इसके अकॉर्डिंग बात करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग बात करो ना। अगर वो हाउस वाइफ है, अरे वो हाउस वाइफ थी, उन्होंने ऐसे करके, वो भी आप ही की तरह थी, वो अच्छा कर लिया, कोई पार्लर वाली है तो पार्लर वाली थी, उसने ये कर लिया, जो जैसा है उसी का रिलेट एग्जाम्पल दे दीजिए। किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो वापस गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं गुस्सा करना। किसी बात का कब जवाब देना है और कैसे देना चाहिए, ये भी एक कला है। बिजनेस में अप और डाउन तो आएंगे ही, हमने बिजनेस किया, अब ये थोड़ी है कि मान लो किसी ने बिजनेस कर लिया और भाई कहते हैं ना, चाइना में क्या कहावत है, जो हंस नहीं सकता वो शॉप नहीं खोल सकता। हंसना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि देखा ना आपने, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जब हम जाते हैं, मान लो हम साड़ी लेने गए, खोल खोल के डाल देते हैं, देखा उनके चेहरे पे गुस्सा, अरे खोल खोल के डाल दी आपने, लेना तो कुछ है नहीं, जाओ। कहते हैं अरे अब अभी दिखाते हैं, अब ये वाली साड़ी अपने उसको कहते हैं सर्वेंट को दिखाओ, आप ये वाली साड़ी दिखाओ, वो भी नया पीस आया है वो दिखाओ, और नहीं उसमें भी पसंद नहीं आती, नया लोड आएगा अगले हफ्ते तब आइएगा। गुस्सा देखा उनका। तो हमें अपनी सोच जो है बिजनेसमैन की तरह रखनी है। बिजनेस में अप और डाउन आएंगे और संभालने की कला होनी चाहिए आपको। टीम में सभी लोगों को साथ लेकर चलने की भी एक कला होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना है। अब नंबर 6 आता है पैसे संभालने की भी कला। पैसा बहुत आ गया, उसके संभालने की भी कला होनी चाहिए। कभी भी उधारी मत करिए, एक तो अपनी अपलाइन या डाउन लाइन के साथ जो है कभी भी उधारी नहीं होनी चाहिए। आप अगर ये आपकी टीम वालों के साथ खाते नहीं खुलने चाहिए। अगर आपको खुश रहना है, सुखी रहना है, लॉन्ग टर्म काम करना है ना, ना तो उधार लोगे ना उधार दोगे, जिंदगी भर सुखी रहोगे, टॉप पर जाओगे। ना आए तो गुजारा कैसे चलाना है, ना आए तो गुजारा कैसे चलाना है, और बहुत आए तो मैनेज कैसे करना है, ये कला आपके पास होनी चाहिए। कि बहुत आ गए तो उसको भी मैनेज करने की कला होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है टूल एजुकेशन। बुक्स में इन्वेस्ट करना सही है। मान लो आप बुक्स में कर रहे हो या टूल्स ले रहे हो, कोई भी एजुकेशन में कर रहे हो, पहले तो हम इतना एजुकेशन में इन्वेस्ट करते थे, वीआईपी अटेंड कर ली, कभी और निमराना चले गए, मतलब इतना सब कुछ हमने एजुकेशन में खर्च किया। मतलब कि ये लगा कि हमें यहाँ का तरीका सीखना है, यहाँ का सिस्टम सीखना है, कैसे कामयाब होया जाता है, पैसा लगा के। आप तो बहुत मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस समय है, घर बैठ के सब कुछ सीखने को मिल रहा है। ये हमें थोड़ी मिला था, हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ कहाँ धक्के खाए हमने, कहाँ कहाँ घर को वो कर करके, बच्चों को भी मैनेज करके, घर का काम भी सारा करके तब हम जाते थे। कितना टाइम जाने में लगता था, आने में लगता था। उसके बाद अब बात आती है दृढ़ता। दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर जब तक आप कामयाब नहीं होंगे ना, लगे रहेंगे। ये आप अपने से कमिटमेंट करना है कि मुझे जब तक कामयाबी नहीं होगी ना, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। आपको कोई हक नहीं होता कि इस बिजनेस को छोड़ के जाने का। लगा क्या आपका इसमें जो आप छोड़ दोगे? आप कितना अच्छा कुछ सीख रहे हो। पॉजिटिव एटीट्यूड, एक मन में हमेशा ना गुस्सा नहीं आता, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। नहीं तो कई बार होता है बहुत सी लेडीज को बहुत गुस्सा आ जाता है, 1 मिनट में गुस्से से ही शुरू होती है।
बच्चों पे गुस्सा हो रही है, हस्बैंड पे गुस्सा हो रही है, या हस्बैंड वाइफ पे गुस्सा हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आके ना एक अपना अच्छा, एक घर का भी माहौल अच्छा होता है, पॉजिटिव सोच आती है, नेगेटिव सोच तो आती ही नहीं है, वो कोसों दूर भाग जाती है ना। कहते ना उसे डब्बे में भर करके और बहा दो कहीं नेगेटिव सोच को। तो ये है कि आपको कोई हक नहीं। विनर कहते हैं, विनर नेवर क्यूट और क्यूटर नेवर विन। जीतता वही है जो छोड़ता नहीं है, जो लगे रहता है, जगह लगे रहता है। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ कभी जब कभी छोड़ने का मन करे ना, तो सोचिए शुरू किस लिए किया था, किसने शुरू किया था। जब कभी भी ऐसा मन आए, सोचिए, 100 बार सोचिए, मैं तब तक बंद नहीं करती जब तक मैं थक जाती हूँ। मैं तब बंद नहीं करती जब मैं थक जाती हूँ। मैं तब बंद करती हूँ जब मेरा काम खत्म हो जाता है। अगर लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा तो लक्ष्य को मत बदलिए, रास्ते को बदलिए। अगर लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा तो लक्ष्य को मत बदलिए, रास्ते को बदलिए। ये नहीं कि पता लगा कभी कुछ। थैंक यू। और इसके साथ साथ मुझे कहानी स्टोरी याद आ रही है, तो मैं चाहूंगी कि उसकी क्लिपिंग दिखाई जाए कि कैसे कैसे एक फ्लावर से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो एक वीडियो लगाई जाए और दिखाई जाए, तो एक इतना सुकून सा मिलता है ना। हर आदमी कामयाब हो सकता है। एक तड़प होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो आदमी क्या नहीं कर सकता। हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। वो कहते हैं ना, जीवन जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। अरे जब तक ना पड़े तो हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी तब तक भगवान नहीं होता। तो दिखाइए, और आपको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं पूछूंगी फिर आपने क्या उसमें देखा, बहुत ध्यान से। ये देखिए, आग में झुलस रहा है, ये आग में झुलस रहा है। कहते हैं ना कि जीतने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। अब देखिए उसके सारे पत्ते जो गिर गए उसमें। अब देखिए, वाह वाह,